तो चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट यार, ये क्या है? हमारा इंडेक्स नंबर हमने लास्ट में देखा था वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में हमने देखा था लास्परेज इंडेक्स नंबर, पास्चेज इंडेक्स नंबर, मार्शल एडवर्ड, ये मच्छी वाला, फिशर्स विच इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन, बाउले, एक कशिश का फेवरेट, उसको इतना खुशी होता है ना ये नाम से, बाउले। कोई पहचान वाला है क्या बाउले? नहीं, बाउले। ओके, सा अजीब सा नाम है, बाउले। आडनाव है कैसा, सरनेम जैसा लगता है वो। चलो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट लिखते हैं और। अच्छा, 5-6 कॉन्सेप्ट है, टॉपिक खत्म। 5-6 टॉपिक लिखते हैं, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, लिखो, सुन लो ना। कौन से मेथड देखे हमने? सबसे पहला कौन सा मेथड था इंडेक्स नंबर निकालने का? सिंपल प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज या सिंपल एग्रीगेटिव। पहला वाला सिंपल सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या बोलता है? समेशन ऑफ, बोलना पड़ेगा, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। नाम क्या है इसका? सिंपल एग्रीगेटिव। दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ, बोलना पड़ेगा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव। उसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले रिलेटिव निकाल लो, और रिलेटिव कैसा मिलता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसका जो भी आंसर आएगा, हर एक का रिलेटिव, हर एक का रिलेटिव को क्या कर दो? सिंपल एवरेज कर लो। हर एक का रिलेटिव का सिंपल एवरेज कर लो। नेक्स्ट लिखो, वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ रिलेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ रिलेटिव मेथड। लिखा? इसमें लिखो सेम एस लास्परिस। सो सेम एज लास्परिस का फॉर्मूला, लास्परिस इंडेक्स नंबर। ये क्या लास्परिस क्या था? समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। दूसरा है पास्चेस, बोलो, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1। अभी अभी मैं बोलता हूं एक बार। मार्शल एडवर्थ क्या करता है? एवरेज लेता है बेस और करंट ईयर का। सर कुछ भी झूठ मत बोलो, एवरेज तो है ही नहीं। अरे बाबू, एवरेज ही है। यहां पर देखो, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज तभी होगा ना। बट ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। सर ऐसा क्यों पता है आपने ये एवरेज? क्योंकि इस पर भी एक एमसीक्यू मिलेगा, तो आप टेंशन मत लेना कि ऐसा कौन सा वाला फॉर्मूला है जहां पर बेस और करंट का एवरेज लिया जाता है, बेस और करंट क्वांटिटी का एवरेज लिया जाता है। तो समझ जाना कौन सा है वो, मार्शल एडवर्थ। सो मार्शल एडवर्थ क्या बोलता है? समेशन ऑफ P1 Q1 या Q1 प्लस Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस Q1। ये क्लियर? फिशर्स, फिशर देखो खुशी मिला उसको। फिशर्स में इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ L और P, एल इंटू पी का ज्योमेट्रिक मीन। ओके, सब एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। ऐसा कुछ नाम भी है क्या कोई पहचान वाला? ओके, बाउले, या प्यार से किसी को बुलाते हैं वैसा बाउले? नहीं, ओके। सो इट इज एन अरिथमेटिक मीन। ओके चलो, ओके, तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स।
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। एक मिनट, यहां पर देखो मैं रीड कर रहा हूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्लैश कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कैन आई कंक्लूड दोनों एक ही है? और रिटेल प्राइस इंडेक्स, कैन आई कंक्लूड तीनों एक ही है? is the index which measures the effect of changes in price of basket of goods and services on purchasing power of specific class of consumer during any current period with respect to some base period। तो ये क्या बताता है मालूम है क्या? कि लिखो ना, जरा लिखा देता हूं इसके बारे में। सबसे पहला, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स। लिखो स्लैश कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्लैश रिटेल प्राइस इंडेक्स। आपको याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडेक्स नंबर में आपको एक ऑनलाइन जाके दिखाया था उस लोगों का कैलकुलेशन, जहाँ पर सीरियल पल्सेस वेट था, बाजू में वेट का कॉलम था, वेट के बाजू में उसका इंडेक्स नंबर दिया था। और मैंने आपको तभी एक चीज़ ज़रूर बताया था कि बेस्ट मेजर टू यूज इज ज्योमेट्रिक मीन, बट यस, जो मेथड यूज करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी इट इज एम, बट सूटेबल मेजर कौन सा है? जीएम। तो ये वर्ड्स पे भी ध्यान देना, सूटेबल मेजर कौन सा बोला? जीएम, बट यूज कौन सा मेथड करते हैं? एम। ओके, सो अब लिखना इसमें, मैं इसको बोलता हूं CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। Cost of living index is a weighted AM of index number of few groups of basic necessities। इट इज, अच्छा फ्यू ग्रुप मतलब मैंने आप लोगों को क्या पहले बताया है कि इंडेक्स नंबर है ना सैंपल के बेस पे लिया जाता है। जैसे मैंने निफ्टी वगैरह के बताया था, तो टॉप 50 का ही बेस पे हम लोग इंडेक्स डिसाइड करते हैं। कहीं पर भी ना इंडेक्स नंबर अगर आपको डिराइव करना है ना तो सैंपल के बेस पे ही करते हैं, पूरा डिटेल करना पॉसिबल नहीं होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल इंडेक्स। It is also called as general index. It is also called as general index. सिंपल सर, इसमें क्या क्या याद रखे? कुछ भी नहीं दे इसमें ना, आपको वेटेड एवरेज है, बस उतना याद रखना ही है। ओके इसमें एक कंसेप्ट है ऑफ डिफ्लेटेड वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। बट ये होता क्या है, क्योंकि कभी बोल दिया ना कैलकुलेट डिफ्लेटेड वैल्यू, अब आप लोगों को कुछ मालूम ही नहीं तो लग रहा है ना डिफिकल्ट है, बट एक बार मालूम पड़ जाएगा ना तो आप लोग बोलोगे कि क्या ही है इसके अंदर। इसी को हम लोग कभी कभी बोलते हैं रियल टर्म्स।
इस पे ना क्वेश्चन है ना, बहुत घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिफ्लेटेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है क्या, एक क्वेश्चन समझ लो इधर। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। क्या हो गया मैडम आपको, ठीक है तबीयत? पक्का? ऐसा पहले तुम टेंशन में देख रहे थे आप। बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया? सो डिफ्लेटेड वैल्यू क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन ना इस पे है, अब सुनते रहना आप लोग। सबसे पहला, करंट सैलरी। कौन सा सैलरी? करंट, करंट वाला। करंट सैलरी ऑफ 2024 अगर 50,000 है तो, ओहो ध्यान से समझो भाई साहब, देखो देखो इधर, इधर क्या हो रहा है समझो। इस पे ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन आने वाला है ना, है तो बहुत इजी। आप बोलोगे सर क्या था इसके अंदर? पीआई मतलब, ओके, प्राइस इंडेक्स ऑफ 2024 इज, ऐसी मैं नंबर ले रहा हूँ, 180, ओके 180। प्राइस इंडेक्स ऑफ 2012 इज 100। फाइंड डिफ्लेटेड वैल्यू। अब एक बार मैं आपको समझा दूं क्या है। मैडम मैडम लक्ष्य दे प्लीज। 50,000 जो आज कमा रहे हैं ना, उस जमाने में इस 50,000 का क्या वैल्यू था वो बताओ। सिंपल सा सवाल ये है, समझा कि नहीं समझा? 50,000 जो आज का सैलरी है ना, उस जमाने में अगर आप कमाते तो कितना मिलता? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। कैसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है सर? 2012 और 2024, 100 रुपया 180 हो गया है। सो आपका ये जो 50,000 है, 2024 का भाव है, तो पहले का भाव कितना, क्या ना इसे वैल्यू क्या हो रहा है, गिर रहा है। सो इट इज 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 180, 27,778, ये हो गया डिफ्लेटेड वैल्यू। ये क्या हो गया इसका? डिफ्लेटेड वैल्यू। समझा कि नहीं समझा? अच्छा सुन लो ना, शॉर्टकट सीखो, ये आपको फाउंडेशन लेवल नहीं, इंटर लेवल पे भी काम आने वाला है। क्या मालूम है शॉर्टकट्स कैसा करते हैं इसमें? आपका ये जो 50,000 है ना, ये किसके समान है? 180 के 100, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 180 और 100। हाँ, इट्स 180, बिकॉज दोनों सेम, एप्पल टू एप्पल रखो ना। 50,000 कौन सा ईयर का है? 24। और 180 कौन सा ईयर का है? सो आप क्या करो, 50,000 इज इक्वल्स टू योर 180 ना, तो 180 से डिवाइड कर दो तो एक एक का मिल जाएगा। और मुझे चाहिए कितने का? 100 का। तो जो चाहिए वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो है वो उससे डिवाइड हो जाएगा। ये हमेशा रूल याद रखने का। आंसर सेम ही आने वाला है, जस्ट शॉर्टकट समझाया मैंने आपको क्या करना है। सुन लो ना, कभी कभी लोग क्या बोलेंगे मालूम है, अभी का वैल्यू देते हैं और बोलते बताओ आगे का वैल्यू क्या है। सेम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल मेथड है। एग्जाम्पल मैं बोलूंगा 50,000 ना आज का वैल्यू है, नहीं सॉरी 50,000 है ना, 2012 का है। तो क्या करोगे आप? 50,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 180, 50,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 180। एनीवेज मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, क्लियर? अच्छा सुनो, और एक एग्जांपल बनाता हूँ मैं इधर, ये क्वेश्चन को समझ लो, मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोगों के लिए। प्राइस इंडेक्स ऑफ 2013 इज इक्वल्स टू 110। प्राइस इंडेक्स ऑफ 2023 इज 230।
salary of worker is raised from rupees 500 to 750. Then change in real terms is डैश. सर ये डैश में क्या आएगा समझाता हूं मैं. पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं. आपको प्राइस इंडेक्स 2013 का दिया हुआ है और 2013 में उसका पगार कितना था 500. महंगाई बढ़ रहा है क्या. हाँ सर बढ़ रहा है. तो 110 जो था ना वोट समय पे वो कितना हो चुका है 230. तो इसलिए उसका पगार भी बढ़ा दिया है 750. अपने को क्या चेक करना है मालूम है. ओ अपने को चेक करना है ये जो बढ़ाया ना ये क्या ये सेम रन रेट के हिसाब से बढ़ाया है क्या. फील आ पाएगा क्वेश्चन का. ये सेम रन रेट से बढ़ाया कि नहीं वो चेक करना है. हाँ तो अब मैं सुन लो आंसर दे रहा हूं. अब मैं क्या करूंगा मैं देखूंगा कि यार कितना बढ़ना चाहिए था. एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर अगर 500 मिल रहा है अगर 500 मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ना ए बाबा मेरे हिसाब से 850 होना चाहिए था. तो मैं क्या बोल दूंगा मालूम है आज के डेट में तेरे को मिल रहा कितना है फिर 750. 100 का तेरे को लॉस हो रहा है. समझ पाया क्वेश्चन. 100 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है. स्टैचू. ओके ओके 500 का अगर मैं आज के रेट में वैल्यू निकालू 500 का आज के रेट में वैल्यू निकालू और मुझे वैल्यू का आंसर आ गया 700. कितना मिल रहा है आज के रेट में सैलरी 750. अरे वाह 50 ज्यादा मिल रहा है तेरे को. समझ आया मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं. ओके अब मैं कैलकुलेट करता हूं ये है ज्यादा कि कम. सो व्हाट आई एम डूइंग टू डू हम लोग निकाल इसको कभी कभी बोलते हैं ए बाबा इसको हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यू. क्या बोलते हैं इसको रियल वैल्यू ऑफ सैलरी. रियल वैल्यू ऑफ सैलरी क्या होना चाहिए था. असली वाला वैल्यू बताओ सर क्या होना चाहिए था. बताता हूं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है. 2013 2024 110 230. तो जो आपको 500 मिल रहा था वो कितना होना चाहिए था. तो ₹230 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 500. वो होना चाहिए था 10. एक मिनट मैं इसको ना जरा बहुत लंबा फिगर हो गया ये मैं इसको जरा चेंज करके लिखता हूँ 900. तो क्या बोल दूं क्या हो रहा है आपको लॉस. therefore there is loss in salary of 1045 minus 900 145. क्या ये सभी को समझ आ गया. सबको समझ में आ गया. मतलब हम लोग को ना अच्छा जरूरी नहीं प्रॉफिट लॉस पूछे आपको पूछेंगे कि कितना होना चाहिए था रियल वैल्यू भी बता दो. कुछ नहीं करना बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. आपको आगे का वैल्यू पूछेंगे आपको पीछे का वैल्यू पूछेंगे कुछ भी पूछेंगे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो आंसर मिलते जाएगा. डन है क्या ये लिखो ना प्लीज. चलो ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट.
अभी समझते रहे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P0 बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज करता है। P01 जीरो में एक, मतलब ये 0 और 1 दो नंबर है, इसमें से एक करंट है और एक बेस है। कौन सा करंट है, कौन सा बेस है? कौन सा बेस है, कौन सा करंट है? 1 करंट है और 0। अभी तो ध्यान से समझना। 1 इज करंट। अब याद कैसा रखेंगे मैं बताता हूं। बेस पहले आता है कि करंट पहले आता है? बेस। इन दोनों में पहले कौन है? 0 बेस है। समझा कि नहीं समझा? इन दोनों में पहले कौन है? 1 बेस है। इसका मतलब 1 इज करंट एंड 0 इज बेस। इसमें 0 इज करंट एंड 1 इज, क्या ये एकदम क्लियर है? अब इसको रीड कैसा करते हैं? दिस इज प्राइस इंडेक्स ऑफ, प्राइस इंडेक्स ऑफ, हम किसका प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं? ऑफ 1 का। करंट का प्राइस इंडेक्स निकालते हैं ऑन 0। क्या ये एकदम क्लियर है आपको? दिस इज प्राइस इंडेक्स ऑफ 0 ऑन 1। परफेक्ट, क्लियर, डन 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 डन। ओके, लिख लो। चलो, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। सर ये स्पेलिंग जरा एक मिनट इसको सही कर दो। एडिक्वेसी। कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस पे। आप सुन लेना, इस पे ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ही है ये। बट जब कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं, तो मैं आपको एक एक का ना डेरिवेशन बैठ के सिखाता था। ये देखो ऐसा हो रहा है, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये देखो ऐसा हो रहा है। क्या है ये? अच्छा, एक तो हम लोग यहाँ पर जो बात भी करेंगे ना टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में, हम लोग 3 इंडेक्स वाले का ही बात करेंगे, लैशपरिस, पास्चर्स एंड फिशर्स। लैशपरिस, पास्चर्स एंड फिशर्स। तो सबसे पहला बुक ओपन कर लो, ये वाला। यूनिट का टेस्ट, दो अलग अलग टेस्ट है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। अच्छा, 4 टेस्ट। तो कौन से लोग ये टेस्ट को पूरा करते हैं, कौन कामयाब हो रहे हैं टेस्ट में, वो देखना अपने को। तो कितने टेस्ट है टोटल? हाईलाइट कर लो, ए क्वेश्चन है इस पे सब, इस पे सब क्वेश्चन है अलग से। कितने टेस्ट है टोटल? 4 टेस्ट है। पहला टेस्ट का नाम यूनिट टेस्ट। अरे सर ये तो हमारा भी होता है, यूनिट टेस्ट। सुन लो ना, यूनिट मतलब वो केजी, ग्राम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस टेस्ट रिक्वायर्स दैट द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। ये वर्ड को हाईलाइट कर लो, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट इन विच और फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड। ये हाईलाइट कर लेना, एक्सेप्ट फॉर सिंपल एग्रीगेटिव
index all other formula satisfies this test. सर कैसे? सुनो, आपको सिंपल क्या याद रखना मालूम है? ऑल फॉर्मूला सेटिस्फाइज दिस टेस्ट एक्सेप्ट कौन? सिंपल एग्रीगेट. सर कैसे? कैसे कैसे? अरे ये कैसे हो गया? ये देखो, हम लोगों ने सिंपल एग्रीगेटिव का कोई भी एक सम सॉल्व किया है क्या? हाँ सर किया हुआ. इधर देखो, चलो ना यही है. तो एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन से मैंने आपको दोनों करवाया था ना. हाँ हाँ ये लो. अब मैंने यहां पर ना रुपीज वगैरह लिखा नहीं है. अब इमेजिन करो मैं रुपीज लिखता हूँ या केजी लिखता हूँ या ग्राम्स लिखता हूँ या लीटर लिखता हूँ. क्लियर? अगर समझो मैं रुपीज लिख रहा हूँ, ₹10, ₹12, ₹15. सो ये जो 30 होगा, ये 30 भी क्या होगा मालूम है आपको? रुपीज होगा. वेरी गुड. 30 भी क्या होगा मालूम है? रुपीज. और जब 30 रुपीज, एक मिनट यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं. सो ये होगा आपका 30 रुपीज बराबर. ये भी क्या होने वाला आपका? 30 रुपीज. अब ये कौन से मेथड का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? सिंपल एग्रीगेटिव. तो एग्रीगेट में बस आप क्या करते हो? टोटल करते हो. टोटल करते हो बराबर है. और टोटल करने के बाद है ना, सब रुपीज रुपीज में रहता है. तो कट करोगे तो लॉजिकली आंसर रुपीज ही आ रहा है. लेकिन आपको मैं बता दूं ना, जब आप सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव करते हो ना, तो मुझे बताओ ये वाला आंसर रुपीज में रहेगा? हाँ या ना बोलो. हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? तो आंसर इज नहीं रहेगा. क्यों? इंटू 100 करने से ना रुपीज हट जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है. आप कभी भी कोई भी चीज को जब इंटू 100 करते हो ना, तो परसेंट, बस हम लोग यहाँ पर परसेंटेज लिखते नहीं है. सो ये रुपीज में है क्या? नहीं है. तो बेसिकली जब आप डिवाइड करते हो ना, तो यूनिट यूनिट भी कैंसिल हो जाता है. लेकिन यहां पर है ना, आप सीधा ऐड कर रहे हो, इसलिए यूनिट ना यहां पर कैंसिल नहीं होता है. दूसरा मैं आपको बताऊं ना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ना मॉड्यूल में, एक मिनट को मैं आपको दिखाता हूं. इधर आ जाओ. कहाँ गया कहाँ गया? पोटैटो वाला क्वेश्चन, पोटैटो वाला, चीज वाला. एक बार जरा ना इसको पढ़ते हैं क्या बोला है. वो जो मैंने ना नीचे अंडरलाइन किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो. एक बार समझते, पहले इधर समझो पहले क्या बोलना चाहता हूं मैं. चीज पर 100 ग्राम्स 12 रुपया था. वो एक साल के बाद कितने का हो गया? 15. फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में कितने का हो गया? 15.6. एग पर पीस कितने का था? 3, 3.6, 3.3. मैडम क्या हुआ? क्या अच्छा लगा आपको? किसका फोटो अच्छा लगा? हाँ अच्छा ओके, बुक में देख रहे हो फिर ठीक है. पोटैटो पर केजी 5, 6, 5.7. क्लियर? आपको एकदम सिंपल समझाता हूं मैं. एग्रीगेट 20, 24.6, 24.6. इंडेक्स नंबर पहले का 100 आया. कोई मुझे बता सकता है ये सेकेंड वाला इंडेक्स कैसा आया रहेगा? वेरी गुड. थर्ड वाला इंडेक्स कैसे आया रहेगा? किसी को भी डाउट है इसके अंदर? कौन सा मेथड से किया मालूम है आपने? सिंपल. अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो. स्टूडेंट आप लोग क्या बोलते हैं मालूम है? आप लोग है ना फिर से कैलकुलेट करना. क्या? इंडेक्स नंबर क्या करके? प्राइस ऑफ अंडा 1 डजन का ले लेना 36. मतलब
ये क्वेश्चन जो है ना एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके जगह पर ना 36, 43.2, 39.6 ये लेना। आपको बता दूं ये और ये एक ही है। कैसे एक ही है? ये कैसे एक है? अरे एक अंडा 3 रुपए का, तो 12 अंडा कितने का? 36 बस। 12 अंडा 36 पर एक डजन में 12 था, इतना सबको मालूम है। सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है। अच्छा, प्राइस इंडेक्स मतलब हम लोग ये बता रहे कि अच्छा, तो आपका महंगाई 100 का 123 हो गया। लॉजिकली सोच के आंसर दो, आपका इंडेक्स नंबर चेंज होना चाहिए कि सेम रहना चाहिए? इधर 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 आपका इंडेक्स नंबर चेंज हो जाना चाहिए कि सेम रहना चाहिए? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या लगता है आप लोगों को? चेंज होना चाहिए मतलब आप ये बोलते हो कि सर कल है ना, हम लोग हमारे घर पे ना आधा लीटर दूध ले रहे थे, आधा लीटर दूध ले रहे थे। तो एग्जाम्पल, पहले दूध एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पहले मिल्क आ रहा था 20 रुपीज़ पर लीटर, और वो आज हो गया 40 लीटर, 40 रुपीज़ पर लीटर। पहले था 20 रुपीज़ पर लीटर, अब हो गया 40। शायद मैं दूध 1 लीटर के बदले 2 लीटर लेती ना, तो ये 20 का 40 नहीं होता 1 लीटर, 20 का 50 होता 1 लीटर। क्वेश्चन समझा क्या? हाँ ना? नहीं होता क्यों? क्यों नहीं होता? मुझे आंसर चाहिए। जब तक तुम लोग आंसर नहीं बोलोगे ना, मैं समझा नहीं पाऊंगा। बोलो ना क्यों। हाँ, इश्क, बोलो। ओके, और किसी का कुछ आंसर? नहीं, आपने हाँ ना बोला तो कुछ सोच के बोला होगा ना। बोलो बोलो। हाँ, आप बोलो मैडम। नहीं। हाँ, सेम ही होना चाहिए। क्यों? अच्छा, मैं बताता तो आपका आंसर राइट भी है, बट क्यों? एग्जैक्टली यही मुझे बोलना है। अरे क्वांटिटी चेंज करने से क्या ही फर्क पड़ने लगा? प्राइस इंडेक्स पे फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तुम दो लो, तुम चार। अच्छा, क्वांटिटी बढ़ रहा नहीं है, क्वांटिटी जो डेटा दिया है ना, बस वो ज्यादा क्वांटिटी का दिया है या कम डेटा क्वांटिटी का दिया है, बट प्राइस इज प्राइस। बट प्राइस इज, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है लेकिन मालूम है क्या? इंडेक्स नंबर ना चेंज हो जाता है। और क्यों चेंज हो रहा है मालूम है? क्योंकि जो कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग जो कंपेयर करते हैं ना, एक बार पर पीस कंपेयर करते हैं, एक बार पर डजन कंपेयर करते हैं। लॉजिकली दोनों है एक ही चीज, अगर आपको समझ आ गया रहेगा ना, है एक ही चीज, है एक ही चीज। तो अगर ऊपर वाले में वालू, पहला वाला जो ऊपर लिखा है ना मैंने पिंक कलर में, उधर भी एक अंडा 3 रुपए का है, नीचे भी एक अंडा 3 रुपए का है। अरे पहला ऊपर भी जो एक अंडा था ना 3 रुपए का है, नीचे भी एक अंडा 3 रुपए का है, और आगे जाके अगले साल भी ऊपर वाले लाइन में भी एक अंडा 3.6 का ही है, यहां पर भी एक अंडा 3.6 का ही है। तो देर इज नो चेंज प्रैक्टिकली। समझ आ रहा है? तो प्राइस तो सेम ही आना चाहिए ना। मतलब 100 का 110 हो गया, तो 10% इंक्रीज हुआ। लेकिन सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, 100 का 110 हो गया तो 10% इंक्रीज हुआ। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है, 100 और 220 कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि 220 जब बोलते हैं ना उसमें दो क्वांटिटी है। अब यहां पर क्या हो रहा है मालूम है क्या? सिंपल एग्रीगेटिव बोलता है क्या मालूम है? ओ, टेंशन लो मत, सीधा एग्रीगेट करो। आप यूनिट को कन्वर्ट मत करते बैठो। अगर वो कन्वर्ट नहीं करेगा तो प्राइस इंडेक्स सेम आएगा कि अलग आएगा? प्राइस इंडेक्स सेम आएगा कि अलग आएगा? अगर वो कन्वर्ट नहीं करेगा तो मैं करके दिखाता हूं, एक मिनट। चीज, चीज कितने का है?
12, 15, 15.6, ये क्लियर। चीज के बाद पोटैटो, पोटैटो कितने का है? 5, 6, 5.7। मैं टोटल इधर ले लेता हूं। ये तो इसका इंडेक्स तो 100 होगा, एग्री करते हो क्या आप लोग? ठीक है। अच्छा इधर टोटल ही नहीं मारा, मैं पहले टोटल मार लेता, रुको। इसका टोटल कितना हो गया? 12 प्लस 36 प्लस 5, तो ये कितना हो गया? 53। इसका टोटल कितना होगा? 15 प्लस 43.6 प्लस 6, 64.6। बस हो गया, बस हो गया। इसका प्राइस इंडेक्स अगर 100 है तो ये कितना? 100 इंटू 64.6 डिवाइडेड बाई 53, 121.89। और यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो, 24.6 इंटू 24.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। क्या ये एग्जैक्ट 123 है? क्या ये सेम है कि अलग है? आंसर है अलग है। ये क्या, इसका ना सिंपल एग्रीगेटिव का ना ये प्रॉब्लम है, ये यूनिट को कंसीडर कर लेता है। मतलब बेसिकली यहां पर देखो क्या बोला है, क्या बोला है, दिस इज अ मेजर फ्लॉ इन यूजिंग एब्सोल्यूट क्वांटिटी एंड नॉट। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हो ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये फिगर्स ले लेते हो ना, तो ये प्रॉब्लम है। रिलेटिव क्या करता है मालूम है क्या? यूनिट फ्री कर देता है। प्राइस रिलेटिव्स वगैरह जो होता है ना, वो क्या कर देता है मालूम है? इसको यूनिट फ्री बनाता है। बट सिंपल एवरेज क्या करता है मालूम है? प्लस 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 कर करके ऐड करता है। मतलब इधर क्या बोलेगा वो, अच्छा इसको सब प्लस कर लो, आंसर मिल जाएगा, इसको प्लस करो, आंसर मिल जाएगा। बट प्लस करने से ये भी रुपीज में ही रहा, ये भी रुपीज में ही रहा, यहां पर यूनिट है, आंसर इज यस। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ था। किसमें फ्लॉ था मालूम है? सिंपल। बट इसके बाद के जो भी फॉर्मूलेज है ना, उसमें ये फ्लॉ हट चुका है, यही यूनिट फ्री में लिखा है। बट मैं वही बोला, कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ ऐसा प्रूव कुछ नहीं करना है, सिंपल सा याद रखना है आपको, सिंपल सा याद रखना है। यहां पर देखो क्या बोला है, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड बट इट हैज अ सीरियस, it shows the first commodity exerts greater influence than the other two because the price of the first two is higher, because of the price of the first two is higher than of the other two. अच्छा, if further the units are changed then the index number will also, अगर यूनिट चेंज हो रहा है तो उसने क्या बोला? इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो। ये प्रॉब्लम है ना, यूनिट चेंज होने के साथ इंडेक्स नंबर चेंज होना चाहिए प्रैक्टिकली, आंसर है नहीं। एक समझ में आ गया? तो इसीलिए आते वापस इधर। यूनिट फ्री कौन है भाई? यूनिट फ्री, यूनिट फ्री कौन है? यूनिट फ्री कौन है? सारे फॉर्मूले एक्सेप्ट सिंपल, या इसको अनवेटेड भी बोलते हैं। ये वर्ड याद रहेगा, अनवेटेड, एमसीक्यू में आने वाला है आपको, बाद में भूलना नहीं। सिंपल या अनवेटेड एग्रीगेटिव को छोड़ के, एक्सेप्ट, क्लियर? ओके। दूसरा क्या है? टाइम रिवर्सल टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा है? ये तो सर साउथ का कोई पिक्चर लग रहा है, टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट मतलब क्या मालूम है? P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1। मैं सब लिखा के भी दूंगा, डोंट वरी, मतलब कंसेप्ट को भी समझो, इधर मार्क करते रहने का। और मतलब इसका मतलब ये मैंने आपको लिखा के दिया, बोलो हाँ या ना। 1 on 0, 0 on 1 लिखा के दिया है। अब ये टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन फुलफिल करता है? मतलब आप 1 के जगह पर 0 ले लो, 0 के जगह पर 1 ले लो, तो क्या बोल रहे हैं आप? 1 के जगह 0 ले लो, 0 के जगह 1 ले लो, मतलब क्या? तो एक मैं प्रूव करके दिखाऊं तो आपको फील आ पाए जो बोल रहा हूं। ओके, इधर देखो, लास्परेस का लास्परेस का लास्परेस का मैडम, लास्परेस का फॉर्मूला बोलो, समेशन ऑफ P1
Q0 अपॉन इंटू 100. ओके, वेरी गुड. क्यों, किसने बोला ये? आपको एक अजम्पशन था इसके पीछे, क्या मालूम है? क्या अजम्पशन था? बेस इज 0. मतलब आप लोग एग्री करते हो कि नहीं मुझे बताओ. आप लोग ना ये जो प्राइस इंडेक्स निकाला ना, प्राइस इंडेक्स निकाला ना, वो 0 1 का निकाला. कंफ्यूजन है कि एकदम क्लियर हो चुका है बात. अगर 0 1 बोला तो 0 इज बेस. हाँ ना. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. इसके लिए लैस्परस का फॉर्मूला क्या बनेगा? घाई नीचे, आराम से सोच के चाहिए. हाँ 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 हाँ. P1 अपॉन, वेरी गुड. तो P0 होने वाला है ये. P0 अपॉन P1. पहले इधर आराम से शांतिगत कर लो. बोलो 0 इज करंट. और ये क्या हो जाएगा मालूम है आपका? Q Q Q Q. बेस चाहिए इधर, और इधर बेस क्या मालूम है? 1. ओके, ओ मैडम, ओके, वेरी गुड. डन. समझा कि नहीं समझा? अब आप लोग को मैं फॉर्मूला में ही समझा दूं क्या? अगर फॉर्मूले में नहीं समझेगा तो आप बोलना मैं नंबर्स के साथ भी समझाऊंगा, बट इट विल टेक नेक्स्ट आधा घंटा. बट कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक फील नहीं आएगा ना तब तक मजा नहीं आएगा आपको सम सॉल्व करने में. अब ऐसा बोलूं क्या, लास्परेस के हिसाब से P01 इंटू P10 करते हैं, तो समेशन ऑफ P ऐसा कुछ है, समेशन ऑफ P0 Q0 है, इंटू समेशन ऑफ P0 Q1 है, P1. क्या आपका ये ऐसा कुछ कैंसिल हो रहा है? बोलो हाँ ना, जरा देखो जरा गौर से. सर कुछ कैंसिल नहीं होता है. सो कैन आई से दिस इज नॉट इक्वल टू 1? कैंसिल होता तो इक्वल टू 1 होता. अच्छा 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 अच्छा. ए पकड़ो. ए इसका दूसरे वाले को तो कैसा गंदा नाम है ना, बाप रे. पाश्चे. पाश्चे. तो पाश्चेस का भी सेम टेस्ट करना है अपने को. क्या टेस्ट करना है? P01 इंटू P10. ये मजा आएगा देखना. अब इतना ले लिया सॉल्व डेरिवेशन, तो देख ही लो अब. P01 इंटू P10. फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ. अगर 10 होता तो समेशन ऑफ, देखो एक बार आराम से एकदम शांति से, समेशन ऑफ P0. हाँ बोलो Q1. एकदम एकदम सही जवाब है. P0 P1 एग्री करते हो क्या आप लोग? ये क्या आ जाएगा? Q0. बताओ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ बताओ बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ वो बोलते हो रहा है. जरा मेरे को भी सिखाओ कैसा हो रहा है. किसको किसको कैंसिल करेंगे? ऐसा तो नहीं बोल रहे हो ना सर P0 को कैंसिल करो, P0 को कैंसिल करो, P1 को कैंसिल करो, ऐसा तो नहीं करते हो ना? नहीं. ओके, हाँ तो बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? आंसर कुछ नहीं कैंसिल होता है. दिस इज नॉट इक्वल टू 1. दिस इज नॉट इक्वल टू. ओ बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है. नजर हटी दुर्घटना घटी हो, ऐसा होने वाला है. अब जरा देखते जाओ. एक मिनट, मैं कहाँ करूँ मच्छी वाले को? आप लोग थोड़ा समझ लोगे क्या? ये इधर आ गया मच्छी वाला, इधर देखो. फिशर्स. फिशर्स का फॉर्मूला क्या बोलो? बराबर L इंटू पी. अब वापस से फिशर्स के लिए चेक करते हैं कि क्या होने वाला है. तो कहना है से ये जो पार्ट है मल्टीप्लाई बाय ये पार्ट होने वाला, बोलो हाँ या ना. अच्छा, मैं नहीं लिखते हुए आप लोग इमेजिन कर सकते हो क्या? ये मैंने लिख दिया और आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ये मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय ये, दिख रहा है? ओके. कुछ भी कैंसिल होता है क्या? एक एक करके देखते हैं. क्या आपके पास P1Q0 है क्या? है क्या? है क्या? ओके, मुझे भी दिख गया है सर. अच्छा,
P0Q1 है क्या? हाँ है। अच्छा, P1Q1 है क्या? हाँ है। अच्छा, P0Q समझा कि नहीं समझा? कंक्लूजन सुन लो। फिशर्स फिशर्स satisfies time reversal test, but Lasperus and Pasch's does not satisfies this time reversal test. क्लियर? एक ये पास हो गया फिशर वाला, लास्परस और पास्चेस पास। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। Lasperus and Pasch's does not satisfies this test, but Fisher's is the ideal formula does. अरे मैं आपको समझा दिया हूं, डोंट वरी। यहां पर भी उन्होंने वही कहानी समझा है। ये देखो, ये इक्वल नहीं हो रहा है उनका जो मैंने ऊपर किया है। पास्चेस का भी सॉल्व किया, ये भी इक्वल। ये उन्होंने पकड़ लिया और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इधर। ओ पकड़ो पकड़ो, जरा पकड़ो आराम से। तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है। 1 जो मैंने ऊपर लिखा था बस वही लिखा है। तो टेंशन मत लो सर, लिखना है मुझे, टेंशन मत लो। अगर लिखना रहेगा तो यहाँ से बाद में लिख लेना, बट कोई डेरिवेशन नहीं है इस पर, सिंपल है। कौन सा दो टेस्ट हो गया बोलो? एक यूनिट और दूसरा टाइम रिवर्सल। एक यूनिट और दूसरा यूनिट यूनिट वाला यूनिट वाला कौन टेस्ट पास करता है? सब लोग एक्सेप्ट, एक मिनट, हाँ एक्सेप्ट क्या बोला आपने? सिंपल एग्रीगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्या है? टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल का मतलब P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अच्छा, ये कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर्स। तो कैन आई से लास्परस एंड पास्चेस सेटिस्फाई? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये टेस्ट क्या है? वो टेस्ट ये है। अब कभी कभी ने सेंटेंस के फॉर्म में भी आता है। सेंटेंस के फॉर्म में देखो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स, एग्री करते हो इस बात से? एंड क्वांटिटी इंडेक्स। आपको बोला ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स, खो मत जाना। P01 Q01 P01 इट शुड बी इक्वल्स टू योर वैल्यू इंडेक्स, इसको बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स। सर वैल्यू इंडेक्स क्या है? वैल्यू इंडेक्स ये है। क्या ये इसके साथ मैच होगा क्या? फिर से आराम से आपको बता दूं, सिंपल। इधर देखो, ये फिशर सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, Lasperus and Pastures does not satisfy factor reversal test also। अकेला फिशर ही सेटिस्फाई करता है, बिकॉज फिशर सेटिस्फाइज पहला वाला टेस्ट, दूसरा वाला टेस्ट, तीसरा वाला टेस्ट। उसको क्या बोला गया है? आइडियल इंडेक्स। आइडियल इंडेक्स नंबर कौन? फिशर्स। आइडियल इंडेक्स नंबर कौन? मैडम मुझे बताओ, फर्स्ट वाला जो यूनिट लास्परस पूरा करता है क्या? ओ मैडम, इधर ही बैठा हूं, करता है कि नहीं करता है? आंसर है हाँ। वो इतना जोर से बोलिए हाँ, उसको हिलाओ ऐसा, हाँ। चलो नेक्स्ट क्या है मालूम है आपका? सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर, सर क्या चल रहा है? सर्कुलर टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। इधर देखो, लिखा के भी दूंगा, देखते जाओ पहला। दिस इज अ शिफ्ट ऑफ बेस, याद रखना इस पे भी एमसीक्यू है। शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस बोलते हैं इसको।
सर नहीं समझ रहा है, कुछ ऐसा लिखा के दोगे क्या इधर ही? एक मिनट, सर्कल, सर्कुलर मतलब सर्कल 0 1 2, इसका मतलब P01 इंटू P12 इंटू P20, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1, 0 1 1 2 2 0, सर्कल बन गया, सर्कल बन गया। वो बोलता सर्कल वाला कौन सेटिस्फाई करता है? कोई भी नहीं। दिस टेस्ट इज नॉट बेड बाय लास्परेस, पास्चेज और फिशर आइलैंड इंडेक्स। लेकिन सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एक वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट्स मीट दिस टेस्ट। ये दो लोग हैं ना, ये लोग फुलफिल करते हैं। किसको पूछे, किसको पूछा? मैडम आप बताओ, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था? नहीं याद आ रहा है? हाँ बोलो मैडम, आप बताओ। हाँ, समेशन ऑफ P1 अपॉन, आप बताओ क्या था? L इंटू पी अंडर रूट। तो मुझे बताओ फिशर्स का फॉर्मूला क्या था? ए, फिशर सेटिस्फाई नहीं करता है बट ज्योमेट्रिक मीन करता है, दोनों का फॉर्मूला सेम कैसा हो सकता है? अब एक खुशखबरी सुनोगे, ये मैंने आपको कभी सिखाया ही नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने कोई सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव किया ही नहीं है, हमने कोई वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट ये भी किया नहीं है। टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ वो याद रखने का, MCQ आएगा बस, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। अब बस ये जो पार्ट है ना, ये जो बात वही लिखना है, दैट्स इट। ओके चलो इसको लिखते हैं अभी हम लोग, आ जाओ। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी को भी लिख के खत्म कर देते हैं। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी लिख लिया, चैप्टर डन। चलो ओके, देर आर 4 टेस्ट। क्या देर आर 4 टेस्ट? पहला कौन सा टेस्ट? यूनिट टेस्ट। जो काम की बात है वही लिखा के दे रहा हूं। ऑल मेथड satisfies this test except simple aggregative index। डन 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 डन। ओके चलो नेक्स्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट। सर क्या था ये टाइम रिवर्सल टेस्ट? आपका P01 इंटू P10 शुड बी इक्वल्स टू 1। only Fisher's method satisfies this test।
दूसरा ये एल एन पी लिखा मतलब लास्ट पर्सन पाशेस, डज नॉट सेटिस्फाइस। ओके, इतना शॉर्टकट शॉर्टकट लिखेंगे, हो जाएगा हमारा काम। थर्ड, थर्ड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या था आपका? P01 इंटू Q01 इज इक्वल्स टू V01। ओके, ओनली फिशर सेटिस्फाइस। एक मिनट, वो सेंटेंस भी एक लिख लेते हैं। सिंस फिशर्स मेथड satisfies unit test time reversal test and factor reversal test, it is called as ideal index number. Ideal index number. It is called as ideal index number. Clear? Okay, चलो। ओके, लास्ट वाला है आपका सर्कुलर टेस्ट। इसके अंदर कुछ पॉइंटर्स। सबसे पहला ये क्या होता है? P01 इंटू P10। सॉरी 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 सॉरी, ये हमेशा ना गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ। ये 0, ये 1, ये 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? P01 इंटू P12 इंटू P20 इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसको बोला गया है शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस टेस्ट। क्या है ये? शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस टेस्ट। दिस इज योर extension of time reversal test। टाइम रिवर्सल कैसा था? फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड बैकवर्ड। बट ये क्या है? पूरा 360 डिग्री है। टाइम रिवर्सल था फॉरवर्ड बैकवर्ड। ओके, Lasperus, Pasches and Fishers does not satisfies।
अब सेटिस्फाई कौन कौन करने वाला है वो लिख रहा हूं मैं। फॉलोइंग मेथड satisfies this test. Weighted GM of relative. Second, simple GM of price relative. Third, weighted aggregative with fixed weights. No practical questions in our syllabus. No practical questions in our syllabus. यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर कॉल्ड इंडेक्स नंबर। हो गया सबका? चलो, कुछ कुछ बातें आएगा, जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा मैं आपको यहाँ पर मार्किंग भी कराऊंगा। शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स, एक मिनट। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स मैंने आपको लिखा दिया। इधर देखो ना, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग टू इंडेक्स नंबर। जब आपके पास, इधर देख लो, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करने का, कोई इशू नहीं है। उन्होंने क्या बोला, यहां पर आपका प्राइस इंडेक्स आपका 1995 लिया था, तो ये कितना था आपका 100, बराबर है। ये कितना था आपका 100। अब उसने क्या बोला मालूम है, अगर ये लेके करेंगे तो आपका ये कितना होगा, तो बट ऑब्वियस ही बात है, ये अगर 100 होगा तो ये 100 से कम होगा और ये 100 से ज़्यादा होगा, तो प्रैक्टिकली ये एज इट इज़ आ गया। बट ये एज इट इज़ नहीं आ पाएगा, तो ये कैसा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जो आते जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आते जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आते जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे आपका ईयर है ना क्लैश हो रहा है, बट इस पर ऐसा कोई अलग से क्वेश्चन है नहीं कि मैं आपको ये समझाओ सिखाओ। बट फिर भी एक बार मुझे बताओ, पहला वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है, मैच होता है क्या, जरा मुझे बताओ। सर कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये तो बताओ, ऐसा। सो ये 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 114.2 आया क्या, ये बोलो ना, आया क्या? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट वाला भी चेक कर लो, ये आया सबको? सेकेंड वाला क्या है, ऐसा 100 इंटू 102.3 डिवाइडेड बाय 114.2। ये क्लियर? ओके, ये क्या किया हमने, स्प्लाइस। ओके, चलो क्वेश्चन आंसर्स में चलते हैं अब हम। डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज, ये भी मैंने आपको समझा दिया। डिफ्लेटेड वैल्यू लिखा है क्या हमने, करंट वैल्यू अपन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, जरा चेक करो जाके। करंट वैल्यू
नहीं नहीं लिखा ना फॉर्मूला, मैंने सिर्फ आपको समझा दिया कंसेप्ट, फॉर्मूला नहीं लिखा है। तो एक काम करो, फॉर्मूला लिखो ना ये वाला, आप लोग प्लीज ये वाला फॉर्मूला लिखो ना, डिफ्लेटेड वैल्यूज करंट वैल्यू क्या ये टेस्ट फॉर्मूले के हिसाब से हो रहा है क्या? करंट वैल्यू मतलब आज की सैलरी कितनी है आपकी, 50,000, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर 180, और ऑफ कोर्स इनटू फिर 100 करने का आंसर मिल जाएगा। डन, ठीक है। एक बार मेरे को बस देखना है कि ठीक है, ये हो गया। एक काम करो, इधर ही बुक में लिख लो, वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0, या फिर नोटबुक में भी लिख लो ये बात, वैल्यू इंडेक्सेस लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन अ समेशन ऑफ P0 Q0, ऊपर दोनों करंट नीचे दोनों बेस। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हम लोगों ने मार्क कर लिया ना, यूजफुलनेस ये सब नहीं। ओ माय गॉड, ओके। एक बार नहीं, स्टार्टिंग से आता हूँ मैं, एकदम स्टार्टिंग से आ रहा हूँ, आप लोग भी चेक करते जाओ, जिसने मार्क किया ठीक, नहीं किया तो अभी कर लेना, और मुझे बताना कि यहाँ पर रुकना है। ये क्लियर है? यहाँ पर देख लो आप लोग, इंडेक्स नंबर आर कन्वीनियंट डिवाइस फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस, ठीक है। NSABSC देयर आर 2 टाइप, सिंपल कंकरेंट, इशू इन्वॉल्व सिलेक्शन, रैंडम वाला होता है, ओके। कंपैरेटिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ओके। मेथड्स में सिंपल होता है, वेटेड होता है, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव, ओके। वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या हमने लिखा है, यस और नो? हमने लिखा है, ओके डन। अगर हमने लिखा है तो कोई टेंशन ही नहीं। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा के दे दिया है, क्लियर? यहां पर कुछ दिया तो नहीं है, बट मैंने आपको लिखा के दे दिया, क्लियर है? डन है, ओके। यहाँ पर ना एक सेंटेंस है, दिस परसेंटेज आर कॉल्ड रिलेटिव बिकॉज दे आर रिलेटिव, वन बिग एडवांटेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव दे आर प्योर नंबर। इधर देखो, इधर देखो, वापस से क्या बोल रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या था, मैं दिमाग में बात फिट कर लो ये बात। सिंपल एग्रीगेटिव में यूनिट है, बट ये क्या करता है, ये डिवाइड कर लेता है ना जब, तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जा रहा है। तो इसलिए यहां पर सेंटेंस ने क्या बोला है, वन बिग एडवांटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इज दैट इट इज अ प्योर नंबर। यहां पर आपका कोई यूनिट यूनिट है ही नहीं, इट इज जस्ट अ प्योर नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड फ्रॉम अ रिलेटिव विल रिमेन द सेम, यहां पर इट विल रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट बाय विच द प्राइस आर, आपको डजन में दे या पर पीस दे, यहां पर वो क्या बोलते हैं, प्राइस पर, ये क्या रह जाएगा आपका, सेम रह जाएगा, क्योंकि आप डिवाइड करके एक एक का निकालते हो। अच्छा, एक मिनट, ये क्लियर हो गया सबको? तो ये फायदा हो गया, उसका प्रॉब्लम था प्राइस रिलेटिव करके फायदा होगा। दिस मेथड थस मीट्स क्राइटेरिया ऑफ यूनिट टेस्ट। क्या बोला, दिस
मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ, ऊपर वाला नहीं कर रहा था, ये कर रहा है, ओके। ऑल्सो क्वांटिटी इंडेक्स कैन बी कंस्टिट्यूट फॉर अ ग्रुप डाटा, ठीक है, ओके, ये सब कर लिया हमने। उसके बाद वेटेड में दो है, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। सो वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर लास्परेस, पास्चेस, मार्शल, एडवर्थ, फिशर्स, ये क्लियर? सर आपने तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड हमको लिखा है, बट उधर तो कुछ अलग ही लिखा है। क्या लिखा है मैंने आपको? देखो 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 देखो, सेम एज, अरे सेम एज ही बनता है, इधर देख लो। किसके जैसे सेम बनता है? लास्ट प्रेस के साथ। लास्ट प्रेस क्या बोलता है? इट्स समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन P0 Q0, यही है, इसलिए मैंने सेम लिखा दिया, ऐसा भी नहीं कि सिमिलर, सेम है। क्लियर? याद रहेगा आप लोगों को? ओके। टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, क्या 2-3 बार रीड करो, बाय हार्ट नहीं करना है प्लीज, MCQ है। आपको ये नहीं बोलेंगे कि शॉर्ट नोट लिखो, ऑप्शन आने वाला है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेना है, 2-3 बार रीड करो, काम हो गया। To overcome the disadvantage of simple average of relative method, we can use weighted average relative method. Weighted average is always best. Generally, weighted average arithmetic mean is used, although, oh my god, highlight, ये अच्छे से highlight करना चाहिए आपको। Weighted arithmetic mean is used, क्या ये मैंने आपको बताया है बात? Suitable कौन है? Geometric mean। Use क्या करते हैं? क्यों? सिंपल है, ऐसे। बेस्ट क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन यूज क्या करते हैं? अरिथमेटिक मीन, क्यूकुलेट, सिंपल टू कैलकुलेट, ओके। द वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव यूजिंग बेस ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय, डन, ओके। चेन इंडेक्स का भी हमने बात कर लिया था, मुझे जरा देखने दो, कुछ और भी इसमें आपको मार्क करवाना है क्या? नहीं, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो। क्या ये हमने फॉर्मूला लिखा है? क्या हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है? कंफर्म करो आप लोग। आपको इसके लिए तो मैंने 2 फॉर्मूला लिखा के दिया है, या हाँ या ना? 2 फॉर्मूला लिखा है मैंने, 2 फॉर्मूला आप लोगों को। एक तो फॉर्मूला क्या है आपका? करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस, इधर बेस चिपक के रह जाएगा, ओके। लिंक रिलेटिव में चेंज होते रहता है, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का प्राइस। दूसरा फॉर्मूला ये भी याद रखना है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ, याद रखना। MCQ ऐसा देखोगे ना, ऐसा लगेगा अरे यार सब सेम ही तो लग रहा है। MCQ कैसा आएगा? लिंक रिलेटिव ऑफ लास्ट ईयर या लिंक रिलेटिव ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू लिंक रिलेटिव ऑफ प्रीवियस, ऐसा सब सेम ही लगेगा। तो शब्दों पे ध्यान देना, लिंक रिलेटिव करंट ईयर, चेन इंडेक्स। सर एक बताओ सिंपल, याद कभी भूल भी गए ना, करंट ईयर का चेन इंडेक्स निकालना है तो प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स तो चाहिए ही। करंट ईयर का चेन इंडेक्स निकालने के लिए करंट ईयर का चेन इंडेक्स तो दिया तो नहीं होगा ना, तो वो अगर करंट ईयर चेन इंडेक्स रहा तो वो तो गलत ही है। समझा कि नहीं समझा? करंट ईयर का चेन इंडेक्स निकालने के लिए क्या चाहिए? चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। इतना याद रख लो, ये प्रीवियस ईयर है तो ये समझ में आ जाएगा कि लिंक रिलेटिव करंट ईयर क्या है, ओके। क्वांटिटी इंडेक्स में मैंने आपको क्या क्या सिखाया बताओ? बोलो बोलो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सिखाया, क्योंकि सेम है, क्या ही सिखाओ? सिंपल एग्रीगेट, एक मिनट, ये सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी हो गया। समेशन ऑफ प्राइस में क्या था? सिंपल प्राइस एग्रीगेटिव क्या था? समेशन ऑफ P1 अपन समेशन ऑफ P0, यहां पर समेशन ऑफ Q1 अपन समेशन ऑफ Q0 हो गया। सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव, समय उधर क्या था? समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 द होल डिवाइड बाय n, यहां पर भी वही है, मैं नहीं कर रहा हूं आगे, ओके डन। ये लिखा के दिया। यूजफुलनेस पे आते हैं।
एक मिनट पहले समझा दूं मैं आपको, फटाफट एकदम समझा देता हूँ क्या है इंडेक्स नंबर। ओ भाई साहब कुछ प्रॉब्लम है क्या आप में? हाँ लिमिटेशंस, कुछ तो लिमिटेशंस है। वो क्या बोलता है मालूम है क्या? चांसेस ऑफ एरर क्रीपिंग इन कैनॉट ऑलवेज बी अवॉइडेड। क्यों सर? क्योंकि लिए ये जो बनता है ना, ये सैंपल के बेस पे बनता है। आपका इंडाइसेस आर कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन सैंपल। सो कभी कभी गलतियां ना आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब सुनो ना, 100 लोग बैठे हैं, मैंने 10 लोगों का बुक चेक किया, सबने होमवर्क किया, मैं क्या अज्यूम करता हूँ? सबने किया। अब हो सकता है अगर सैंपल ही गलत लिया तो गड़बड़ हो सकता है कि नहीं? उल्टा भी सोचो, मैंने 10 लोगों का बुक चेक किया, सबने किया, बस वो ही 10 ने नहीं किया है, तो मैं पूरा क्लास को बोल रहा हूँ गलत है। तो हो सकता है कि कुछ सैंपल की वजह से ना पूरा इंडेक्स नंबर भी गड़बड़ हो जाए। समझ में आ गया? क्योंकि हम लोग जो इंडेक्स निकालते हैं ना, इंडाइसेस, वो बेस्ड ऑन सैंपल है। ओके, सेकेंड, सम इंडेक्स नंबर आर बेस्ड ऑन सिलेक्टेड आइटम्स, दे सिंपली डिपिक्ट द ब्रॉड ट्रेंड एंड नॉट द रियल पिक्चर। वो बोलता है कि ये इतना होना चाहिए, ये प्राइस इतना, ये सिर्फ एक ना मोटा मोटा पिक्चर बताता है, एग्जैक्ट नहीं बताता है। अरे 100 का 123 हुआ, ये क्या एग्जैक्ट है क्या? एग्जैक्ट है? ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, ये सब एग्जैक्ट, ये क्या है? मोटा मोटा ब्रॉड पिक्चर है ये सब। ओके, सिंस मेनी मेथड्स आर एम्प्लॉयड, आप लोग तो समझ गए ना कितने सारे मेथड से कैलकुलेशन करने के। सिंपल में ही दो, एवरेज वेटेड में दो, बराबर है, और वेटेड के अंदर भी फिर हम लोग देखा लैश परेज एक्सेट्रा, तो बहुत सारे मेथड है। तो क्या होता है, ऐसा कंफ्यूजन होता है। वो बोलते हैं कि कौन सा मेथड यूज करे, कौन सा मेथड सही होगा। तो ये 3 प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का नाम बोलते हैं लोग लिमिटेशंस। बाय हार्ट नहीं करना, लिमिटेशन 1 2 3 1 2 बाय हार्ट नहीं करना, देख लिया समझ लिया आगे बढ़ने का। अब इसका फायदा भी कुछ तो है, इट इज यूजफुल इन फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। कहाँ पर? इकोनॉमिक एंड बिजनेस। कहाँ पर? इकोनॉमिक एंड बिजनेस। पक्का इस पे से एक एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा आपको इतने में से, ठीक है? तो दोनों जगह यूज होता है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस। दे रिवील ट्रेंड एंड टेंडेंसीज। ट्रेंड ही तो बताता है, 100 का 120 हो गया, 120 का 150 होगा, ट्रेंड ही तो बता रहा है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। ये क्या बता रहा है? सिर्फ एक ट्रेंड एनालिसिस देता है। इन मेकिंग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इन साइक्लिकल फोर्सेस, इरेगुलर फोर्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर इंपॉर्टेंट फॉरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। दे आर यूज्ड इन टाइम सीरीज। पहले था आपको टाइम, इसके साथ है ना और एक टॉपिक था टाइम सीरीज, टाइम सीरीज को हटा दिया है, अब सिर्फ इस टॉपिक को अकेला रखा है। दे आर यूज्ड इन टाइम सीरीज एनालिसिस टू स्टडी लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन एंड साइक्लिक डेवलपमेंट। अब ठीक है, वो कोई है नहीं तो सिखा के कोई मतलब नहीं है। इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग वैल्यूज, डिफ्लेटिंग वैल्यू निकालने के लिए। दे आर यूज टू एडजस्ट द ओरिजिनल डेटा टू द प्राइस चेंज एंड थर्स ट्रांसफॉर्म नॉर्मल वेजेस इनटू रियल वेजेस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मार्क कर लो ये प्लीज, यहां से यहां तक जो है वो है लिमिटेशंस, और यहां से यहां तक जो है वो है इसका यूजफुल बातें। चलो, deflating time series using index. Sometime a price index is used to measure the real values in the, चलो ठीक हो गया, to measure the real values in economic time series data expressed in monetary term, therefore to determine their real economic growth in the constant price. Okay, deflated value लिखा के दे दिया है आपको, बराबर ना? बाद में ना ये वाला फॉर्मूला भी ना लिख लेना, अभी नहीं बाद में लिख लेना। स्प्लाइसिंग टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, ओ माय गॉड सर खत्म होने आ गया। यस यस, इसका इसके ऊपर भी ये नया एडेड हुआ है, ये नया ऐड हुआ है, तो इसको भी एक बार ना रीड कर लेना। क्या ऐसा, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, चलो ना, लास्ट के 5 मिनट और लगेगा, रीड कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स आपका एंटायर स्टॉक मार्केट बताता है या ना? मतलब कुछ इंडेक्स आपको एक
संकेत देता है कि अच्छा पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ये बोलो हाँ या ना। ओके। मूवमेंट ऑफ इंडेक्स इज एन इंडिकेशन ऑफ द एवरेज रिटर्न रिसीव्ड बाय द। तो एक एवरेज रिटर्न, मैं कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, शेयर बेच दूँ नहीं बेचूँ, वो मालूम पड़ता है उस इंडेक्स से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे जूना था, इधर देखो, इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया and was established as the Native Share and Stock Broker Association in 1875. Securities Contract Act 1956 gave permanent recognition to the Bombay Stock Exchange. Oh wow. BSE became the first stock exchange in India to obtain a permission from the government. समझा कि नहीं? BSE Bombay Stock Exchange, इनको पहला परमिशन मिला है। One of the index as BSE, which is a basket of 30 constituent stock. The base of BSE is 1978-79 and the base value is 100. कभी लिया था 100 होना स्टार्ट? 78 79 में। अच्छा, which has grown over years and quoted about 592 times of the base year as on date. As the oldest index in the country, it provides the time series over a fairly long period of time from 1979 onwards. बाप रे बाप। सबसे पहला इसके अंदर कितने लोगों का स्टॉक है मालूम है? 30 लोगों का। निफ्टी के अंदर 50, बीएससी के अंदर 30। ओके। बेस ईयर कब से लिया इन्होंने? 1978-79 से लिया है। ओके। एनएसई 1992 में आया, बराबर। निफ्टी 50 इज डिराइव्ड ऑफ 50 स्टॉक्स है। इंडेक्स ऑफ 13 सेक्टर, कितने सेक्टर है इसके अंदर? 13 सेक्टर मतलब फार्मास्यूटिकल, आईटी सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स। क्लियर है ये सब सेक्टर? कितने सेक्टर्स है टोटल इसके अंदर? 13। द बेस पीरियड ऑफ निफ्टी 50 इज 3 नवंबर एंड द बेस वैल्यू इज, अब मत पूछना मुझे लॉजिक क्या है, मुझे भी नहीं मालूम। नॉर्मली बेस वैल्यू क्या लेना चाहिए? 100, बट इन लोग क्या लिए इधर? 1000। यहां पर भी बेस वैल्यू तो 100 ही है। ओके। विच हैज ग्रोन ओवर ईयर्स एंड हैज बीन कोटेड 177 टाइम्स। Computation of index, calculate the market capitalization of each of the companies comprising the index. Okay, done. Finally